वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका CSIR JRF क्वालिफाई हो गया है तो आप कैसे अपनी फेलोशिप को एक्टिवेट करा सकते हो। आगे की फर्दर जो प्रोसीजर है वो कैसे आप फॉलो कर सकते हो, उसको हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। इसी चैनल पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने UGC JRF का आपको बताया हुआ है। ये हम CSIR JRF को बताने वाले हैं। आपको पता है, अगर आपने लाइफ साइंस का एग्जाम देते होगे या जो CSIR नेट का एग्जाम देते होगे तो CSIR नेट 5 सब्जेक्ट्स में होता है, जिसमें आपका लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, अर्थ साइंस और फिजिकल साइंस, ये सब्जेक्ट आते हैं। तो अगर आप CSIR नेट देते हो और CSIR नेट में भी जब रिजल्ट आता है तो दो कैटेगरी में आता है। एक आता है CSIR UGC नेट, एक होता है UGC नेट। ठीक है, तो CSIR UGC नेट में अगर आपका क्वालिफाई हुआ है तो उसके लिए फेलोशिप का एक्टिवेशन अलग प्रोसेस है, पूरी प्रोसीजर है। और अगर UGC JRF आपका क्वालिफाई हुआ है CSIR के थ्रू तो आपका वो प्रोसीजर जो है वो अलग है। UGC का जो JRF का एक्टिवेशन है उसके लिए सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप लोग उसको देख रहे हो, बहुत सारा प्यार कर रहे हो उसको। सेम हम ये भी ऐसा करते हैं, सेम इस पे भी आप पूरा आप देखोगे इसको, इस पे लाइक कमेंट करोगे और अपने थॉट्स जो है वो शेयर करोगे। कोई कंफ्यूजन होगी तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना CSIR JRF फेलोशिप की एक्टिवेशन के बारे में। ठीक है, UGC JRF अगर आपको कराना है आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। जब आप CSIR का एग्जाम देते हो, CSIR का एग्जाम देते हो तो ये इसको NTA कराता है। और NTA जब एग्जाम कराता है तो NTA जब एग्जाम कराता है तो फिर क्या करता है, रिजल्ट देता है। रिजल्ट में NTA क्या देता है, एक तो स्कोर कार्ड देता है और दूसरा ये आपका रैंक देता है, रैंक प्लस मार्कशीट। ठीक है, ये देता है। फिर उसके बाद जो CSIR HRDG है, CSIR HRDG है, वो क्या करता है, वो रिजल्ट डिक्लेयर करता है। रिजल्ट डिक्लेयर करता है। जब वो रिजल्ट डिक्लेयर करता है तो कैसे करता है, वो मार्कशीट अब नहीं देता, वो देता है PDF रिलीज करता है। PDF रिलीज करता है प्लस कट ऑफ, कट ऑफ ऑन वेबसाइट। वेबसाइट क्या है, CSIR HRDG, ये वेबसाइट है इसकी। इस पे ये रिजल्ट दे देता है। जब ये रिजल्ट दे देता है तो वो वेबसाइट पे जब आप रिजल्ट देखते हो, वेबसाइट पे जब आप रिजल्ट देखते हो तो उस रिजल्ट में, रिजल्ट जो PDF देखते हो तो उस रिजल्ट की PDF में 3 कैटेगरी में वहां पे मेंशन होता है, रोल नंबर होता है और 3 कैटेगरी वहां पे बनी होती है। एक तो होता है, सबसे पहला जो कैटेगरी वो देता है, वो देता है CSIR नेट JRF। एक देता है UGC नेट JRF और एक देता है कैटेगरी ओनली नेट, नेट ओनली। अगर CSIR नेट JRF है तो यहाँ भी आपको फेलोशिप मिलेगी। UGC नेट JRF है, यहाँ भी फेलोशिप मिलेगी, यहाँ भी फेलोशिप मिलेगी। अगर नेट है केवल तो यहाँ पे फेलोशिप नहीं मिलेगी, नो, नो फेलोशिप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल आपको नेट का सर्टिफिकेट, ओनली सर्टिफिकेट। ठीक है, अब ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब जिन कुछ जो रोल नंबर है ये कौन देगा, ये सब CSIR ही दे रहा है। कुछ की अब CSIR अगर दे रहा है तो फेलोशिप कौन देगा, इसको फेलोशिप देने वाला जो बॉडी होगा वो होगा CSIR। इसको जो फेलोशिप देगा वो देगा UGC। ठीक है, इनको कोई नहीं देगा। अब रिजल्ट का PDF आपने देखा। अब अगर आपका UGC नेट हुआ है तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है फेलोशिप के एक्टिवेशन के लिए। ठीक है, और इसको ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, आप बहुत ज़्यादा उस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है,
तो वो अगर आपका किसी का गलती से यहाँ आ गया हो तो उस पर चला जाए, इसी चैनल पे अवेलेबल है, हम आई बटन में भी डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे उस वीडियो का। अब हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो अगर आपका रोल नंबर CSIR नेट JRF की कैटेगरी में आया है, ठीक है, आपको पता है कि जो फेलोशिप मिलती है वो फर्स्ट 2 इयर्स के लिए जब JRF होता है और SRF होता है। JRF में अगर आप हो तो 37,000 आपको फेलोशिप मिलती है, प्लस 18% आपका HRA होता है, तो ये जुड़ के आपका 43,660 रुपये हो जाता है। SRF में जब आप रहते हो तो ये जुड़ के आपका 50,000 हो जाता है करीब। ये 2 इयर्स के लिए मिलता है और ये 3 इयर्स के लिए मिलता है। इन JRF से SRF होने के लिए आपको एक 3 मेंबर की कमेटी बनानी पड़ती है और उसमें अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको देना होता है। प्रोग्रेस रिपोर्ट देना होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाता है और आप JRF से SRF में हो जाते हो। JRF टू SRF हम आपको अलग वीडियो में बता देंगे। अब आपका रिजल्ट आ गया, अब आपका रिजल्ट आ गया PDF में, आपका कैटेगरी में किस कैटेगरी में आ गया रिजल्ट आया, और वो रिजल्ट आपका CSIR कैटेगरी में है, ठीक है, CSIR कैटेगरी में है। तो आपको क्या करना है, अब आपको मेल करना है, मेल करना है। अब ईमेल करोगे क्या, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कहाँ पे, टू CSIR नेट, सॉरी CSIR नेट, CSIR नेट। अब उनका जो वेबसाइट ईमेल जो होगा वो क्या होगा, जो मेल होगा वो क्या होगा, CSIR नेट, CSIR नेट @NTA.AC.in। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मेल कर देने। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेल करने हैं अभी बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। जब आप ये मेल कर दोगे उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, तो आपको आपका अवार्ड लेटर जो है, अवार्ड लेटर है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा ये अवार्ड लेटर कितना टाइम लगेगा, तो ये तो जो टाइम लगेगा वो टाइम लग सकता है आपका 15 डेज टू 30 डेज, ठीक है, 15 डेज टू 30 डेज में आपको ये अवार्ड लेटर मिल जाएगा। अब अगर आपको अवार्ड लेटर मिल गया, अगर आपको ये अवार्ड लेटर अगर आपको मिल गया, तो अब क्या करोगे आप, या तो आपने PhD में एडमिशन ले लिया होगा, PhD में एडमिशन ले लिया होगा, या लेने का ट्राई कर रहे होगे, ठीक है। तो आपने PhD में एडमिशन ले लिया या लेने का ट्राई कर ले रहे होगे, तो अब सबसे पहले जब PhD में एडमिशन हो गया होगा या लोगे, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, गाइड आपको अलॉट होगा, ठीक है, गाइड आपको अलॉट होगा PhD में। अब जब गाइड अलॉट हो जाएगा तो आपको बोला जाएगा कि एक बोनाफाइड, ठीक है, अब समझिएगा, अब स्टार्ट हो गया प्रोसीजर, बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगाने के लिए, सर्टिफिकेट लगाने के लिए आपको बोला जाएगा। अब आपको क्वेश्चन ये आ रहा होगा ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या है। देखो, बोनाफाइड सर्टिफिकेट कुछ नहीं होता, ये इस बात का केवल ये होता है कि हाँ ये स्टूडेंट है और इसने यहाँ पे एडमिशन ले लिया, उस पर जो आपका डायरेक्टर होता है या हेड होता है उस पर साइन कर देता है, ठीक है, वो आप वर्ड फाइल में आप उसको लिख देते हो, बस, और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट में आपको देखो कैसे लिखना है, मैं बता देता हूँ आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे आपको लिखना है। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट लिखने के लिए आपको क्या करना है, दिस इज, उस पर ऐसे लिखोगे आप, दिस इज सर्टिफाई डेट, अपना नाम लिख दोगे, वर्किंग, कहाँ जो वर्किंग कर रहे हो, वर्किंग अंडर द, अंडर द सुपरविजन, सुपरविजन अपने सुपरवाइजर का नाम लिख दोगे, ठीक है, हैज ज्वाइंड PhD फॉर फ्रॉम सेशन, जो सेशन होगा आपका, मान लो 2024-25 आपका सेशन है, ठीक है, 2024-25 विथ
जो आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, विथ एनरोलमेंट नंबर, वो आप, और आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होगी जब आपने फीस जमा होगी, एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज, एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज, जो आपकी डेट रही होगी वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर दोगे। यहाँ पे आपका हेड का सिग्नेचर कर देगा, आपका हेड या आपका डायरेक्टर जो होगा हेड का सिग्नेचर हो जाएगा, आपका ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट। मतलब बोनाफाइड सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि वो ये डिक्लेरेशन दे देगा आपका हेड या आपका जो सुपरवाइजर है या आपका जो डायरेक्टर है कि हाँ ये स्टूडेंट यहाँ पे एनरोल हो चुका है। अब आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप ले लोगे तो फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स तो आपको सीएसआईआर की एनेक्जर है वो सीएसआईआर की वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स तो आपको लगाने हैं। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं हम उसके बारे में देखते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उनके बारे में देखते हैं। देखो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, तो आपका जो रिजल्ट आया होगा रैंक के साथ, ठीक है, नेट के सर्टिफिकेट लगाना है आपको, अवार्ड लेटर लगाना है, आधार कार्ड लगाना है, पैन कार्ड लगाना है, एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा आपको। और एफिडेविट इस बात का बनता है, मतलब आप जाओगे सीधा जो है अपने कचहरी में या एडवोकेट के पास, उसको बोलोगे कि हाँ हम यहाँ से पीएचडी करना चाह रहे हैं और हमारे पास इसके अलावा कोई आय का स्रोत नहीं है, मतलब कोई हम गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट से कोई सैलरी नहीं मिल रही, इस बात का एक शपथ पत्र बना देगा वो, ठीक है, एफिडेविट 10 रुपए की उस पर, और आपको दे देगा, ठीक है। फिर आप अगर अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, ओबीसी या एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आपका जो फीस रिसिप्ट होगा आपके इंस्टीट्यूट का, वो बैंक पासबुक आपका, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का जो भी आईडी कार्ड हो, और मार्कशीट आपकी एमएससी तक, मतलब इंटर हाई स्कूल से लेके इंटर तक। इसके अलावा इन डॉक्यूमेंट, ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गए, इसके अलावा आपको क्या चाहिए, इसके अलावा आपको चाहिए कुछ एनेक्जर। अब आपका क्वेश्चन ये आ रहा होगा वो एनेक्जर कहाँ मिलेंगे, ये एनेक्जर मिल जाएंगे आपको, सीधा आपको डालना है CHIR HR DG फॉर्म्स एनेक्जर, एनेक्जर, और वो आपको क्या दे देगा, वहां दे देगा। अब इस एनेक्जर में आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए न्यू न्यू ज्वाइनिंग फॉर्म, एक ये हो गया। दूसरा आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग। तीसरा आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म। ये सब आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, इसी CSIR HRDG की वेबसाइट पे मिल जाएगा जो हम यहाँ बता रहे हैं। इसके अलावा आपको चाहिए एक अटेस्टेशन फॉर्म, आपको चाहिए अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म, आपको इतनी चीजें चाहिए। और इसके अलावा आपको चाहिए पीएचडी रजिस्ट्रेशन, पीएचडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपको एक चीज क्लियर कर लेनी है कि क्या क्या चाहिए आपको। एनेक्जर चाहिए, वो आपको CSIR HRDG की वेबसाइट से मिल जाएंगे, अभी हम आपको बता देंगे कैसे मिलेंगे। और ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप कौन कौन से, आप कैसे डाउनलोड करोगे ये जो एनेक्जर है, हम आपको बता देते हैं। ये देखिए इधर, आपको सिंपली अपने जो है उस पर टाइप कर लेना है CSIR HRDG फॉर्म्स, और जब आप जैसे ही आप फॉर्म्स उस पर डालोगे, आपको कुछ ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म वाला विंडो खुलेगा। अब ये एप्लीकेशन वाला फॉर्म जो विंडो होगा, यहाँ पे आपको दिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म और रिसर्च स्कीम, ये आपको नहीं डाउनलोड करना है, ठीक है। अब आपको लिखा है नीचे दो सेकंड कॉलम है, वो फॉर्म्स फॉर रिसर्च फेलो एंड एसोसिएट, रिसर्च फेलो हो आप, तो आपको क्या लिखना है, आपने बताया था अंडरटेकिंग फॉर्म, रिसर्च फेलो एसोसिएट एक्सेप्टेंस फॉर्म, ये आपको अटेस्टेशन फॉर्म, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर पीएचडी रजिस्ट्रेशन प्रूफ फॉर्म ना, ये आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो अब जब डाउनलोड कर लोगे तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ये आपका पीएचडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इसमें आप लिख दोगे अपना, ठीक है। और फिर इसको वो कर दोगे, फिर उसके बाद ये अटेस्टेशन फॉर्म है आपका, वहीं से डाउनलोड करके ये आ गया इधर, ठीक है, पूरा अटेस्टेशन फॉर्म है। और आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दोगे। यहाँ पे देखो एक आज एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ ये लिखे हुए हैं
कि जो टॉपिक ऑफ रिसर्च आपको दे सकते हो यहाँ पे, बाद में वो चेंज भी हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन एक आपको टॉपिक देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा ये आपका एनेक्जर 1 है जो आपकी ज्वाइनिंग है इसमें, और पूरा एनेक्जर 1 है, ज्वाइनिंग इसमें पूरा रहता है, ठीक है। तो ये एनेक्जर आपको जो है वो CSIR HRDG की वेबसाइट से मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है जो भी जितनी भी जो डॉक्यूमेंट से ये एनेक्जर, ये सारे एनेक्जर और ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इनकी क्या करना है, अब सिग्नेचर हो जाएगा सबका, सारे प्रोफेसर्स का, आपका, आपके डीन या डायरेक्टर या प्रिंसिपल साइंटिस्ट जो भी है सबका साइन हो जाएगा। फिर क्या करना है, आफ्टर आफ्टर सिग्नेचर मेक द PDF ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। जब साइन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, PDF बना लेना है सारे डॉक्यूमेंट्स के इंडिविजुअली, ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअली बनाना है आपको, ठीक है। और जो जो PDF बनाना है, PDF शुड बी इंडिविजुअली होनी चाहिए, शुड बी लेस देन 1 MB होना चाहिए, ठीक है। और आपको सिग्नेचर प्लस आपकी आपकी जो फोटो है उसको जेपीजी फॉर्मेट में लेस देन 1 MB इसका भी PDF बना लेना है। जब आप PDF बना लोगे फिर क्या होगा, सारी डिटेल्स जो हो जाती हैं, तो आपको क्या करना है, ये क्या करना है, ये सारी चीज़ों क्या PDF बनाने के बाद, PDF के बाद इसको क्या करना है, अपलोड कर दोगे आप। आपका जो इंस्टीट्यूट होगा या आपका इंस्टीट्यूट होगा, क्या है, अपलोड हो जाएगा। जब आप अपलोड कर दोगे तो आप क्या होगा, सारी डिटेल अपलोड हो जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको एप्लीकेशन नंबर मिल गया। अब जब आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा तो आप कुछ स्टेटस जो होंगे वो चेक कर सकते हो, टू चेक स्टेटस, ठीक है। अब ये स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो आप, आपके इंस्टीट्यूट में दो लोग होंगे जहाँ पे ये फेलोशिप का काम होता होगा, एक वहाँ पे होंगे मेकर और एक होंगे चेकर। ये आपके स्टेट वहाँ जब लॉगिन करोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है, वो उस एप्लीकेशन नंबर से जब, ठीक है। अब मेकर और चेकर, ये मेकर का काम क्या है, ये क्या करता है, सारी जो डिटेल्स थी आपकी फॉर्म में, ये इसको फिल करेगा मेकर। मेकर क्या करेगा, फॉर्म को फॉरवर्ड करेगा और कहाँ आ जाएगा वो, चेकर के पास, ठीक है। मेकर फॉर्म को फॉरवर्ड करेगा और चेकर आ जाएगा। चेकर क्या करेगा, ये फॉर्म को फॉरवर्ड करेगा, ये आपके इंस्टीट्यूट में होते हैं, पहले मेकर करेगा फिर चेकर करेगा, ये वहीं होते हैं एक ही जगह पे, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। फिर हम आपको स्टेप पूरा बता रहे हैं, फिर फॉरवर्ड कर देगा जो चेकर होगा, सारी चीज़ें चेक करने के बाद ये आपको पहुंचा देगा CSIR, फॉरवर्ड कर देगा। अब CSIR करेगा, क्या करेगा कि विद इन 7 to 10 days आपको बता देगा कि इधर एक्सेप्ट करा है और रिजेक्ट करा है आपका आपका जो फेलोशिप का जो प्रोसीजर है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। अगर एक्सेप्ट हो गया तो वो अप्रूव्ड वहाँ पे लिख जाएगा, ठीक है, आपके जो आपका पोर्टल होगा वहाँ पे अप्रूव्ड, जहाँ से आपने स्टेटस चेक किया। अगर रिजेक्ट होगा तो वो बता देंगे आपको कि क्या कमी है, उस कमी को पूरा कर लोगे, फिर से सारी प्रोसेस आपको करनी होगी, ठीक है। अब जैसे ही अप्रूव हो जाएगा आपको या तो टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, टेक्स्ट मैसेज भी आएगा और टेक्स्ट मैसेज भी आएगा और मेल भी आएगा आपको, टेक्स्ट मैसेज और मेल आएगा। अब उस टेक्स्ट मैसेज और मेल में आपका क्या होगा, आपका होगा ID प्लस पासवर्ड, ठीक है। ये ID और पासवर्ड आपको क्या करना है, आपको जाना है सिंपली कैनरा बैंक के पोर्टल पे, स्टूडेंट नाम है उसका, स्टूडेंट फेलोशिप
फेलोशिप मैनेजमेंट पोर्टल। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाना है और इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करोगे, कैसे करोगे? जो आईडी आपको मिली है और पासवर्ड मिला है, ये पासवर्ड कैन बी चेंज। ठीक है, इसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब आपने लॉगिन कर लिया आईडी पासवर्ड से, पूरी प्रोसेस बता रहे हैं आपको, इसी फॉलो करते चले जाइए, कुछ कहीं वीडियो ना देखने की जरूरत है, दूसरा ना कुछ जो है और करने की जरूरत है, सारा एकदम आपको एकदम लास्ट तक हो जाएगा। लॉगिन करोगे, वहाँ पे आपको बहुत सारे कॉलम दिखेंगे, वहाँ पे एक दिखेगा आपको अवार्ड लेटर। ठीक है, अवार्ड लेटर है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद ठीक है, आपको क्या सबमिट कर देना है फॉर्म, इसको अवार्ड लेटर को सबमिट टू इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। अब आपने सबमिट कर दिया, अब क्या करना है, अब आओ दोबारा फिर एक पोर्टल है, उसका नाम है फेलो एएमएस पोर्टल। ठीक है, ये फेलो एएमएस पोर्टल जो है, ये क्या है, ये ट्विस्ट है अलग यूजीसी से सीएसआईआर में। फेलो एएमएस पोर्टल है, इस पोर्टल पे क्या करना है आपको, जाके विजिट करना है, क्लिक करना है और वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, वो आपको सिंपली वीडियो वहाँ पे प्रोवाइड होगा, आपको अगर समझ में कुछ नहीं आ रहा वीडियो देख लीजिएगा, वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन किसका किसका होगा, अब रजिस्ट्रेशन में आप 3 लोग हो, कौन कौन हो, एक तो आप हो मतलब स्टूडेंट, एक तो है गाइड, तीनों लोग का होगा। ठीक है, अलग अलग, और एक तो होगा आपका इंस्टीट्यूट। और जब आप कर लोगे तो आपका गाइड भी कर लेगा और इंस्टीट्यूट भी कर लेगा, वो एक प्रोसेस है ना, ग्रेजुअली है, वो चल जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट करेगा कैसे, एज ए जेआरएफ वहाँ पे आएगा ऑप्शन, ये गाइड जो होगा एज ए सुपरवाइजर, इंस्टीट्यूट होगा एज ए इंस्टीट्यूट कर लेगा, यूनिवर्सिटी कर लेगा। ठीक है, अब जैसे ही ये आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, रजिस्ट्रेशन से क्या होगा, आपका आईडी पासवर्ड यहाँ भी बन जाएगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। फिर क्या करोगे, लॉगिन कर लोगे। जब लॉगिन कर लोगे तो क्या करना पड़ेगा अब आपको, अब देखो फिर अब पैसे आ रहे हैं आपके पास, समझ लो सीधा। लॉगिन करोगे और क्या करोगे, जो आपकी अटेंडेंस है, जो मंथली अटेंडेंस है, उसको वहाँ पे अप्रूव करोगे। अटेंडेंस है, उसको अप्रूव करोगे। सबसे पहले आप अप्रूव कर दोगे, स्टूडेंट करेगा, फिर गाइड कर देगा, फिर इंस्टीट्यूट कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही आप अटेंडेंस अपलोड करोगे, अब क्या करना है, अब आपको कल वेट करना है विद इन वीक। हाँ, वेट करो और 7 डेज, विद इन 7 डेज जो है आपके पैसे, वेट फॉर फेलोशिप, आपकी फेलोशिप आपके खाते में आ जाएगी, जो आपने बैंक खाता दिया होगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है अगर आपका CSIR नेट JRF हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो अपने इसके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, अगर कोई भी दिक्कत हो रही है कमेंट कीजिएगा, आपको तुरंत बताया जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, आराम से वीडियो देखिएगा पूरा, इसीलिए मैंने लिख लिख के बता दिया आपको, ऐसा वीडियो यूट्यूब पे शायद ही मिले जिसमें आपको लिख के बताया हो सारी चीज़ें। ठीक है, आपको कैसे डाउनलोड करना है डॉक्यूमेंट्स सब पूरा बता दिया है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप कैसे वो करोगे वो भी बता दिया है, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर बस लिखते चला जाना, वैसे हम बना देंगे दूसरा वीडियो जिसमें आपको एनेक्जर कैसे फिल करना है उसके बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आप अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और अपने फेलोशिप में जाइए और अपना इंजॉय करिए अपनी PhD को, अपने जो है लाइफ को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।